प्रयागराज जाते समय मैं अपनी दादी माँ को चलती ट्रेन में सोते समय मैं उनका 3 घंटे तक काम किया। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों की स्वागत है सपना भाभी की कहानी में। अगर अपन लोग की हमारी कहानी अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो के लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको किस प्रकार की कहानी सुनना अच्छी लगती है वह कमेंट करके मुझे बता देना। चलिए अब हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। मैंने अपनी दादी को प्रयागराज घूमने के लिए अपनी गाय आया हुआ था, क्योंकि मेरे गांव के सारे लोग प्रयागराज घूमने के लिए जा रहे थे। मेरे घर पर सिर्फ मेरी दादी में अकेले ही रहते थे, इसलिए मेरे पापा जी ने मुझे बोला था कि तेरी दादी अकेली प्रयागराज नहीं जा सकती है, क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा लोग आते जाते रहते हैं। इसलिए तू अपने दादी के साथ प्रयागराज चल जाना। मैंने अपनी दादी माँ को बोला कि दादी, आप जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए, क्योंकि अब अपनी गाड़ी आने ही वाली है, क्योंकि सारे लोग तैयार हो गए हैं। मेरे गांव से स्टेशन लगभग 40 किलोमीटर दूर है। हम लोग घर से एक गाड़ी बनकर सब लोग जा रहे थे। फिर मेरी तेरी दादी में तैयार होकर मेरी पैसा ही तो मैं उनको देखा तो मैं एकदम से सोख ही रह गया कि मेरी दादी में इतनी ज्यादा उम्र में भी कितनी कमाल की दिख रही है। उनके आगे तो मेरी भाभी भी फेल है। मैंने अपनी दादी माँ को बोला कि आप तो आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रही हैं। मेरी दादी में बोलती है कि अरे पोता, मैं तो जवानी में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, क्योंकि मेरे पीछे तो सारे गांव के लोग पड़ गए थे मुझे देखने के लिए। तेरे दादा मुझे बोलते थे तुमको देखने के लिए तो पूरा गांव के औरत और मर्द आ रहे हैं, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो पूरे गांव में हाल हो गया था कि तेरे दादाजी को बहुत ही खूबसूरत ही बीवी मिली है। अच्छा दादी माँ, ऐसी बात है क्या? फिर हम लोग गांव से चल देते हैं। लगभग 1-2 घंटे में स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और हम लोग की ट्रेन आती है और हम लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं और हम लोग अपने अपने सेट खोजने लग जाते हैं। फिर मेरे और मेरी दादी के सीट बहुत ही पीछे वाली बोगी में थी। फिर मैं और मेरी दादी अपने सीट पर चले जाते हैं, वहां पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी मेरी दादी में बोलती है कि अरे पोता, तूने ये कैसे सीट बुक कर दे? मैं बोला क्या रे दादी माँ, आपको दिक्कत होगी तो आप सो जाना, इसलिए मैं आपके लिए ये सीट बुक किया था, क्योंकि पापा भी बोले थे कि तेरे दादी सुलाकर ही लेकर जाना। रात के लगभग 8 बज रहे थे। हम सब लोग अपने अपने खाना खा रहे थे। तभी खाना खाकर अपने अपने सीट पर सोने के लिए चले जाते थे। नहीं तो जब से अपनी दादी माँ को देखा था तब से उनका काम करने की मौके की तलाश में था। फिर कुछ देर बाद मेरी दादी सोने लग जाती है। फिर मैं धीरे धीरे अपने हाथ उनके शरीर पर रख देता हूँ और उसे सहलाने लग जाता हूँ। तभी मेरी दादी में अपने हाथ मेरे सामान पर रख देती है। मैं एकदम से शौक रह गया। तभी मेरी दादी में जाग जाती है और बोलती है कि अरे पोता, तुझे मैं कब से नोटिस कर रही हूँ कि तुम मुझे अपने हाथों से मेरे सामान पर खुजली कर रहे हो। तभी मैं बोलता हूँ कि नहीं दादी, ऐसी बात नहीं है। तभी मेरी दादी में बोलती है कि मुझे तो बहुत जोर से खुजली हो रही है, तूने एकदम ठीक मौके पर तूने मेरी खुजली मिटा दी। तभी मैं बोलता हूँ कि दादी, मैं आप भी आपकी खुजली कहाँ मिटी? अभी तो असली वाली सामान से खुजली मिटाना बाकी है आपकी। तभी मेरी दादी में बोलती है कि जल्दी जल्दी से मेरी खुजली दूर कर दो, क्योंकि अगर कोई देख लेगा तो अनर्थ हो जाएगा। मैं जल्दी जल्दी उनकी खुजली मिटाने में लग जाता हूँ।